हाँ जी, तो स्वागत है एक बार फिर आपका। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख आभूषण। इसके टॉप 30 एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, चूंक नामक आभूषण शरीर के किस अंग पे पहना जाता है? आपके ऑप्शन है नाक, दांत, कान या उंगली। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दांत। ऑप्शन 20 का ठीक आंसर हो जाएगा। चूप जो है दांत में पहना जाता है और दांत में एक सोने की मेघ जड़वाना चूप होता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला आभूषणों का ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है? वो क्रम बताना। देखो, एक सर पे कौन सा पहनते हैं, जैसे गले में, फिर कमर में, फिर पैरों में, फिर पंजों में, उंगलियों में वगैरह। ठीक है, तो ऐसे करके क्रम बताना है आपको। तो बोरला, शीशफुल, टीकड़ा या सांकली। शीशफुल, बोरला, सांकली, टीकड़ा। टीकड़ा, सांकली, शीशफुल, बोरला, सांकली, टीकड़ा, बोरला और शीशफुल। तो क्रम बताने के लिए आपको एक फोटो बता रखा है मैंने। एक मेरी जो एक आभूषण वाली क्लास है, उसको मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, आप उसको देख लेना एक बार। ठीक है, उसमें आपको पूरा बताया गया है कि कैसे कैसे आभूषण होते हैं, फोटो के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना। इसका ठीक आंसर हो जाएगा ए, बोरला, शीशफुल, टीकड़ा और सांकली। ठीक है, अब मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? ठीक है, सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों में। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों सिर पर। ठीक है, मेहमद सिर पर पहना जाता है। एक मिनट यार, कलर देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पुरुषों द्वारा कानों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? ठीक है, पुरुषों द्वारा आभूषण देख लो, पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। ठीक है, आपको यूँ लगता है कि महिला ही पहनती होगी। ठीक है, तो लूग, जाले, छेलकड़ी या फिर मुर्किया, लूंग, जाले, कड़ा, मादलिया, चैन, टोडर, नोगरी या गोखरू। तो इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा मुर्किया, लूंग और जाले। ठीक है, कंदोरा आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती है? कंदोरा भाई कहाँ पहनते हैं, सीधा सीधा बता रहा है। गले में, हाथ में, कमर में या फिर नाक पे। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा कमर पे। कमर में कंदोरा पहनते हैं, राजस्थान वालों को तो वैसे ही पता ही है, कमर कमर में पहनते हैं कंदोरा। ठीक है, तिमड़िया आभूषण कहाँ पहना जाता है? पुरुषों द्वारा हाथ में, महिलाओं द्वारा गले में, बच्चों द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा उंगली में। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा महिलाओं द्वारा गले में। ऑप्शन 20 का ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहते हैं? हाथ के जो अंगूठे में पहनते हैं वो वाली अंगूठी। ठीक है, अंगूठे का भी ध्यान रखना, पैरों का अंगूठा पूछ लेगा, कभी हाथों का अंगूठा पूछ लेगा, तो अलग अलग हो जाते हैं दोनों। ठीक है, तो अरसी, बिंठी, दामड़ा या हथपान। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा अरसी। ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, तुलसी, बजटी, हालरो और हांसली। ठीक है, ये नाम याद रखना। आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? सिर, गला, हाथ या पैर। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा गला। ऑप्शन 20 का ठीक आंसर हो जाएगा। नेवरी आभूषण शरीर में किस अंग में पहना जाता है? ठीक है, हाथ में, सिर में, पैर में या कमर में। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पैर में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैर में पहनते हैं और पायल के साथ पहनने वाला जो आभूषण होता है उसको नेवरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है? ठीक है, कान में, हाथ की उंगली में, नाक में या पैरों की उंगली में। तो ये उसका ठीक आंसर हो जाएगा हाथ की उंगली में। ठीक है, हाथ की उंगली में दामड़ा पहना जाता है। ठीक है, और दो उंगलियों में एक साथ पहनने वाली जो अंगूठी होती है उसी को अपन दामड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टोटी, रिमझोल, कंकणी या टिक्का। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा टोटी। ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर। चोप और चूप में मुख्य क्या अंतर है? अब ये भी ध्यान रखना आप, है नहीं कि चोप आ गया तो आपने चोप कर दिया, चूप आ गया तो आपने चोप कर दिया, ऐसा करके लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों में अलग अलग अंतर ध्यान रखना है। ठीक है, चोप हाथ का है, चूप पैर का है, चोप नाक का है, चोप दांत का है, चोप कान का है या चोप सिर का है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो दोनों एक तो नहीं है, पर ध्यान रखना कि आपकी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, चूप और चोप में कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा चोंप जो है वो नाक का है और चूंप जो है वो दांत का है। ठीक है, बाकी इसके लिए मैंने ट्रिक याद कर ही रखी है आपको, तो उसके लिए आपको एक आभूषण का एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें जाके आप देख लेना। ठीक है, उसमें याद कर लेना आप। बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजूबंद जो है आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई पर, कोहनी पे, कोहनी के ऊपर, भुजा पर, टखने पर या गर्दन पर। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा कोहनी के ऊपर, भुजा पर। ऑप्शन 20 का ठीक आंसर हो जाएगा। रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का या हाथ का। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दांत का। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रखन जो है दांत का होता है और एक प्लेट नुमा होता है, जिसमें मतलब दांतों के ऊपर आपने देखा होगा कभी कभी कि सोने की प्लेट चढ़वा देते हैं ऐसा कुछ, तो उसको रखन कहते हैं। ठीक है, फिल्मों में देखा होगा आपने। नेक्स्ट है, बच्चों के गले में पहनाए जाने वाले बाघ नग
का आभूषण, बाघनख याद रखना। बाघनख आभूषण का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो सुंदरता बढ़ाना, बुरी नज़र से बचाना, अमीरी का प्रतीक या फिर परंपरा का पालन। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा बुरी नज़र से बचाना। ठीक है, परंपरा तो क्या ही पालन करो, पर बुरी नज़र से बचाना बच्चों के गले में, बच्चे क्या पालन करा। ठीक है, चलो अलग बात है वो, पर बुरी नज़र से बचाना इसका ठीक आंसर हो जाएगा, बाघनख पहनाना। ठीक है, नेक्स्ट है जमेला, पीपल पत्ता और अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? कान, गला, उंगली या नाक। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा कान, ऑप्शन ए। तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, हाथ में, कमर में या पैर में? तो कहाँ पहना जाता है? कमर में। ठीक है, कमर में, ये ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। पैर की उंगलियों में पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण कौन सा है? बिछिया, गोखरू, कड़ा या लंगर? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा बिछिया, ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नोगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नोगरी आभूषण, नोगरी कहाँ पहना जाता है? ठीक है, सिर पर, हाथ में, गले में या पैर में? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हाथ में। ठीक है, हाथ में चूड़ियों के बीच में पहना जाता है। ठीक है, नोगरी आभूषण। नेक्स्ट बात करें पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? नाक में, कान में, गले में या पैरों में? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा गले में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें टोडर आभूषण क्या है? महिलाओं का गले का हार, पुरुषों के पैरों का आभूषण, बच्चों का हाथ का कड़ा या ऊंट के गले का आभूषण? ठीक है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पुरुषों के पैर का आभूषण। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आभूषणों के संबंध में ठुस्सी, ठुस्सी क्या है? ठीक है, सिर का भारी आभूषण, गले का छोटा हार, कान की बाली या कमर का पट्टा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा गले का हार, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गले का हार होता है लेकिन भारी होता है थोड़ा। ठीक है, याद रखना। भंवरकड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, नाक में, हाथ में या पैर में? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा नाक में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाले आभूषण का समूह कौन सा है? बिछिया, नेवरी, झांझर, तोड़ा, कंदोरा, तगड़ी, सटका, नोगरी, गोखरू, गजरा, हालरो, हांसली, चंपाकली? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा बिछिया, नेवरी, झांझर और तोड़ा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। फोवरी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? हाथ की उंगली पे, पैर की उंगली में, नाक में, कान में? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पैर की उंगली में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वलिया, वलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, हाथ में, गले में, पैरों में? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हाथों में। ठीक है, बाली, ओंगड़ियाँ, सुरलिया आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? कान में, नाक में, गले में या सिर में? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा कान में। हाँ, कान में, कान इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कलाई पर पहने जाने वाले आभूषणों में पूंचिया, पूंचिया क्या है? पूंचिया का मतलब कलाई पर। ठीक है, ये याद रखना, कलाई में पहनने वाले आभूषणों में पूंचिया क्या है? चूड़ियों के पीछे पहनने वाला आभूषण, एक प्रकार का बाजूबंद, अंगूठी का एक प्रकार, गले का हार? ठीक है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा चूड़ियों के पीछे पहने जाने वाला आभूषण, ऑप्शन ए। सटका, सटका आभूषण किस अंग से संबंधित है? गले से, कमर से, पैर से या हाथ से? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा कमर से। सटका जो है कमर में, कमर के आभूषण से संबंधित है। ठीक है, और चाबी का एक गुच्छा लटकाने का जो आपने देखा होगा कि वो होता है कि महिलाएं जो अपने कमर में चाबियों का गुच्छा लगाती है, तो उसको अपन सटका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित मुठिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, कलाई में, टखने पर या उंगली में? तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा कलाई पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट नहीं, तो दोस्तों ये थे अपने टॉप 30 MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और आपका स्कोर क्या रह रहा है इसमें से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, 30 में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। थैंक यू।